हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम भाषा माधुरी क्लास 5 के पाठ नंबर 2 लौह पुरुष के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ में से वल्लभ भाई को देश किस नाम से याद करता है और क्यों? इसका उत्तर है वल्लभ भाई को देश लौह पुरुष के नाम से याद करता है क्योंकि बचपन से ही उन्होंने दृढ़ता पूर्वक अपनी बात पिता के सामने रखी और यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही। प्रश्न 2 है, वल्लभ भाई ने अपने जीवन के विषय में कब निर्णय लिया? इसका उत्तर है 10वीं कक्षा तक आते आते वल्लभ भाई ने अपने जीवन के विषय में निर्णय ले लिया था। जब तक वल्लभ भाई 10वीं कक्षा में आए, उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें जीवन में आगे क्या करना है। प्रश्न 3 है, वल्लभ भाई स्वतंत्रता संग्राम से किस प्रकार जुड़े? इसका उत्तर है गांधी जी ने बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ किया। उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रभावित होकर वल्लभ भाई स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए। प्रश्न 4 है, सरदार पटेल ने अहमदाबाद की सभा में क्या कहा? इसका उत्तर है सरदार पटेल ने अहमदाबाद की एक सभा में भाषण देते हुए कहा, अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाएं, तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। प्रश्न 5 है, स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान क्या था? इसका उत्तर है स्वतंत्रता के समय स्वतंत्र हुए 562 रियासतों को वल्लभ भाई ने अपने प्रेम, दृढ़ता और संकल्प शक्ति से भारत में विलय के लिए मना लिया। उनके प्रयासों से एक नए सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ। यही सरदार पटेल का स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा योगदान था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, नीचे दिए गए कथन किसने किससे कहे? पहला है, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। यह बात वल्लभ भाई ने अपने पिताजी से कही। ख है, देखो किसी अज्ञात हितैषी ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। यह बात विट्ठल भाई ने वल्लभ भाई से कही। विट्ठल भाई वल्लभ भाई के बड़े भाई थे। ग है, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। यह बात वल्लभ भाई ने विट्ठल भाई से कही। अगला प्रश्न कर लेते हैं, पाठ के आधार पर ठीक शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। पाठ के आधार पर आपको इनमें से सही शब्द छांटने हैं। क है, मैं छुट्टियों में आकर खेत का कामकाज देख लिया। यहाँ पर खेत शब्द बिल्कुल सही है। ख है, बचपन की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही। यहाँ पर बचपन शब्द बिल्कुल सही है। ग है, कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ के जीवन का उद्देश्य बन गया। यहाँ उद्देश्य शब्द बिल्कुल ठीक है। घ है, चिल्लाता हुआ उनका बड़ा भाई विट्ठल उनके पास आया। तो यहाँ बड़ा शब्द बिल्कुल ठीक है। ड है, वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा ले लिया। यहाँ लिफाफा वर्ड बिल्कुल सही है। और च है, गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। यहाँ सरदार शब्द बिल्कुल सही है। यह था पेज नंबर 15। अब हम पेज नंबर 16 करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम पेज नंबर 16 करेंगे। भाषा की बात। मुहावरे भाषा को सुंदर बनाते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पर 2 मुहावरे लिखे गए हैं। इनका आपको अर्थ बताना है और साथ ही एक वाक्य लिखना है। पहला है मुंह लटकाना। मुंह लटकाना मतलब उदास होना। वाक्य है, परीक्षा में कम अंक आने पर अमन का मुंह लटक गया। दूसरा मुहावरा है ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरा का अर्थ है हरा देना। और वाक्य है, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न 2, पाठ में आए कोई 4 व्यक्तिवाचक और 4 जातिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। इस पाठ में से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा बतानी है। इस पाठ में व्यक्तिवाचक संज्ञा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, विट्ठल भाई पटेल और जवाहरलाल। और जातिवाचक संज्ञा है अंग्रेज, देश, राज्य, रियासत। अगला प्रश्न कर लेते हैं। नीचे कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं। इनमें रेखांकित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्यों के अंश लिखे हैं और हमें रेखांकित यानी अंडरलाइंड शब्दों के लिंग बताने हैं। क है, कानून की पढ़ाई। यहाँ पर पढ़ाई शब्द अंडरलाइन किया हुआ है और यह शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ख है, अपनी सज्जनता। यहाँ सज्जनता शब्द अंडरलाइन किया है और यह शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ग है, स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ संग्राम शब्द को अंडरलाइन किया गया है और यह एक पुल्लिंग शब्द है। घ है, सरदार की उपाधि और यहाँ पर उपाधि शब्द को अंडरलाइन किया है और यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। ड है, ओजस्वी वाणी। यहाँ पर वाणी शब्द को अंडरलाइन किया गया है
और यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। यह था पेज नंबर 16। अब हम पेज नंबर 17 करेंगे। च है आंखों से आंसू। यहाँ पर आंसू शब्द को अंडरलाइन किया है और यह एक पुल्लिंग शब्द है। और छ है अद्भुत कहानी। यहाँ पर कहानी शब्द को अंडरलाइन किया गया है और यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। यह था पेज नंबर 17 और इस पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।